नौजवान जब कोई हो जाता है तो उसकी सोचें जवान हो जाती हैं। नौजवानों से माजरत के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नौजवानों की हुकूमत से पनाह मांगी, इसलिए कि नौजवान बड़ी जल्दी प्यार भी करता है और बड़ी जल्दी नफरत भी करता है। सोचें मजबूत नहीं होती। नौजवान आदमी, जवान आदमी, बिखरी हुई सोचें होती हैं। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों से उनके मिजाज के मुताबिक डील करते थे, उनकी तबीयत के मुताबिक उनकी ज़हन साजी करते। हम ना जवानों को वक्त नहीं देते, हम मुतालबा करते हैं नौजवान से कि वो है नौजवान, बातें बूढ़ों वाली करे। अगर जवानी में बूढ़ों वाली बातें करे तो फिर तो शेख सादी कहते हैं सारे बूढ़े छोड़ के उस नौजवान के पास बैठो, उसके पास फैज़ ज़्यादा है। अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगम्बरी, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे अजीज अगर ऐसा ना हो, ऐसा मुमकिन ना हो, तो फिर नौजवान को आप उसकी तबीयत के मुताबिक डील करें। आप उसकी सोच देखें, उसका रवैया देखें, उससे प्यार करें। नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास एक नौजवान दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होते ही उसने फटाफट एक बात कर दी। कहने लगा या रसूलल्लाह मुझे जिना की इजाजत दे दें। मेरे जज्बात बहुत भटक गए, मैं रोक नहीं सकता। हमारे यहाँ हमारे घर में कोई फोन करे तो हम गैरतमंद बन जाते हैं। मेरी गैरत को गवारा नहीं कि कोई मेरे घर में फोन करे, और अगर मैं किसी के घर में फोन करूं तो फिर गैरत किधर गई? फिर भी आप गैरतमंद नहीं साहब, फिर भी आप गैरतमंद नहीं। अगर आप किसी के घर फोन करते हैं तो आप गैरतमंद नहीं। तो याद रखें, अगर आप ये हरकत कर रहे हैं तो फिर आपको भी थोड़ा एहसास होना चाहिए ना। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उसने कहा मुझे जिना की इजाजत दे दे। हुजूर फरमाने लगे आगे आ जाओ। हजरत उमर कहते मुझे बड़ा गुस्सा था, मेरा दिल कर रहा था उठूं और 2 थप्पड़ मारूं इसे। तरीका है बात करने का। हुजूर ने बुलाया, पास बिठाया, थपकी दी। फरमाया एक बात तो बता, तेरे सवाल का जवाब फिर देता हूँ, एक बात तो बता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाइए। हुजूर फरमाने लगे तू पसंद करता है कि तेरी बहन के साथ कोई जिना करे? पसंद करता है तू कि तेरी बहन के साथ कोई जिना करे? कहने लगा हुजूर मैं बात भी सुनना पसंद नहीं करता। तेरी बेटी के साथ? कहने लगा हुजूर जुबान उसकी खींच लूंगा जो ये बात करेगा। कहा तेरी माँ, तेरी पुप्पी, खाला का? हुजूर खबरदार, किसी बंदे को मैं इजाजत नहीं दूंगा। रसूल करीम फरमाने लगे जिससे तू जिना की इजाजत मांग रहा है वो भी तो किसी की बहन है ना, वो भी तो किसी की बेटी है। जो गैरत, जो हमीयत ये अपने घर के बारे में आती है वो दूसरे के बारे में क्यों नहीं आती? जब नबी करीम ने उस नौजवान को उसके मिजाज के मुताबिक समझाया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर जिना की इरादा तो एक तरफ, आज के बाद मेरी जुबान पर इसका नाम भी नहीं आएगा। आप सामने वाले की नफ्सियात को देखें, आप अपने मूड में ना रहें। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, एक दफा ना मस्जिद में एक बच्चे ने ना आधी बाजुओं की शर्ट पहन के नमाज पढ़ी। एक बाबा जी ने उनको ना मना किया, कहते पूरा कपड़े पा के आया कर, पता नहीं तुम्हें? वो कहने लगा, बच्चा कहने लगा नमाज हो जाती है, बाजू आप फोल्ड करके ऐसे करके बड़े बाजुओं फोल्ड करके पढ़ेंगे तो कराहत है, लेकिन वैसे भी आधे बाजुओं वाली शर्ट में नमाज हो जाती है, लेकिन अच्छा अमल नहीं। अच्छा यही है कि आपके बाजू पूरे हों। तो बुजुर्ग उनसे कहने पूरे कपड़े पहनो। कहने लगा ये हो जाती है नमाज, मैं भी था। तो मुझे उन्होंने कहा जी हज़रत साहब बात सुनना। मैंने कहा जी हुक्म। कहने लगे इन कपड़ों में नमाज हो जाती है? मैंने कहा जी हो जाती है। कहते लगता है मुंडा चौधरीयां दा है, एक मुंडा लगता है चौधरीयां दा। फटाफट उसी वक्त उन्हीं पैरों पे मैं कहा जी है वाकई चौधरीयां दा बच्चा। लेकिन मसला ये है कि दीन चौधरी के लिए भी वही है और गरीब के लिए भी। तो आप इस बच्चे बेचारे को अंदर आने तो दें, इसको मस्जिद में दाखिल होने दें, इंशाल्लाह कपड़े भी ठीक पहन के आ ही जाएगा। लेकिन हमने तो ज़हन बना लिया है कि हमने अपनी मर्जी के मुताबिक लोगों को काबू करना है। हम लोगों की ज़हन के मुताबिक उतरने को तैयार नहीं, बस सारे मेरे मुताबिक चलें। ये तो बात को पेशवा करेगा, मुक्तदा करेगा, वो भी समझाएगा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम लोगों को जबरन नहीं झुकाते थे, हुजूर दलाइल देते थे। नौजवान बच्चों को मौका दें, इन्हें समझाएं, इन्हें कायल करें, इनसे प्यार करें, इनकी नफ्सियात को समझें, उसके मुताबिक इनके साथ आप डील करें, फिर आगे बढ़ें। औरतों के बारे में मेरे नबी करीम
علیہ السلام نے بڑی نصیحت فرمائی ہے. محبوب کریم فرمانے لگے عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، سیدھا کرنا چاہو گے ٹوٹ جائے گی. یہ جیسی ہے اس کے ساتھ ویسے ہی گزارا کرو، اس کی نفسیات کو سمجھ جاؤ. عورت تھوڑا سا چاہتی ہے کہ وہ کھانا پکائے تو اس کی تعریف کر دی جائے. تو بھائی کھڑی ہے صبح سے بھرتی خانے میں، 2 لفظ بولنے میں کوئی حرج ہے؟ اور اگر کبھی نمک زیادہ ہو بھی جائے تو کیا خیال ہے بیوی جان بوجھ کے زیادہ ڈالتی ہے؟ اس کا شوق ہے کہ اس کی انسلٹ ہو. ہمارا رویہ اتنا سخت ہوتا ہے، بعض اوقات اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ اس سے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، مزاج میں خرابی آتی ہے. تھوڑی تعریف دیکھیں، عورت چاہتی ہے تھوڑا سا کہ میرے خاندان والے، میرے سسرال والے میری تھوڑی عزت کریں. تو وہ اگر سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئی ہے تو جس طرح ہم اپنی بیٹی کے لیے ذہن رکھتے ہیں عزت کا، اگر تھوڑا اس کے لیے بھی بنا لیں گے تو میرا خیال ہے کوئی حرج والی بات. ہم نا لوگوں کا خیال رکھنے کی بجائے لوگوں کو چڑھاتے ہیں. ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ؟ نہیں، رہن دینے لگتا ہے تو ہو جانا ہے. بھائی چڑھاتے ہیں لوگ. کسی نے کہہ دیا نا کہ یہ میرے گھر نہ آئے آج کے بعد، باپ نے بیٹے کو کہہ دیا یہ تیرے رشتہ دار نہ آئے، وہ کہتا ہے تو سویرے ضرور آئیں، ویکھاں گا تینوں کیڑا ڈکدا ہے، آنا صبح. وہ کسی نے کہہ دیا نا اس گلی سے نہ گزرنا، کہنا میں بھی گزروں گا، تو دیکھ لے جو تو نے کرنا. ہم لوگوں کی نفسیات کے بلکہ پتہ چل جائے نا فلانے کو فلان چیز بری لگتی اس کو لوگ زبردستی کرتے ہیں، چڑھاتے ہیں، نفرتیں پیدا کرتے ہیں، اس کے اندر غرور لاتے ہیں، مزاج کے اندر چڑچڑاپن پیدا کرتے ہیں. یہ کام نہ کریں. آپ اپنے لیے کیا گراؤنڈ بنا رہے ہیں کہ لوگ آپ سے نفرت کریں، لوگ تکلیف دیں آپ کو؟ یہ نوجوان بچے کسی نے ہارن دے دیا گاڑی کا تو آپ اس نے گاڑی پیچھے کرنی نہیں، وہ ماں بدولت کو ہارن بجا دیا ہے. یہ مہذب قوموں کا یہ رویہ نہیں ہوتا. یہ تو وہ قومیں ہیں جو مطلب بڑی تنگ ہیں اپنے آپ سے. یہ بڑے آوازار لوگ ہیں. ٹھنڈے رہیں، میٹھے رہیں، پیار کریں، دوسروں کے جذبات کا احساس کریں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا عائشہ تیرے ساتھ ایک بات نہ کروں، حضور کریں. فرمایا جب تو ناراض ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے خبر ہو جاتی ہے. اتنا دھیان رکھتے ہیں خاوند گھر میں کہ اب اس کی پوزیشن کیا ہے اور اب یہ کیا سوچتی ہے اور کس بات پہ اس کو جو ہے وہ ناراضگی ہوتی ہے. مجھے جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی پتہ ہوتا ہے ناراض. تو حضرت عائشہ کہتی ہے نہیں نہیں حضور ایسی تو بات ہی کوئی نہیں، آپ بتائیں. حضور فرمانے لگے جب میں کسی اور زوجہ کے پاس تھوڑا وقت گزار لیتا ہوں زیادہ اور جب میں آتا ہوں تو ناراض ہوتی ہے. یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا بتاؤں؟ حضور بتائیں. فرمایا اس وقت جب تو قسم اٹھاتی ہے تو کہتی ہے لا و رب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم. اور جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے لا و رب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم. تو پھر حضرت ابراہیم کا نام لے لے کے حضرت عائشہ کہنے لگی محبوبہ قربان جاؤں بات بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے یا رسول اللہ. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. جب تھوڑی خفگی ہوتی ہے تو میں یہ کام، تو حضور تو لوگوں کے مزاج کا خیال کرتے تھے. نبی کریم کو تو پتہ ہوتا تھا، لیکن ماں بدولت کہتے ہیں سارے میری مرضی کے مطابق چلیں. ہاں میں نے زندگی میں یہ تجربہ بھی کیا ہے کہ آپ لوگوں کا خیال رکھنے لگ جاتے ہیں تو لوگ خراب بھی ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. وہ سمجھتے ہیں شاید میری ضرورت بڑی ہے. نہ یہ بات نہیں بھائی، بات کچھ اور ہے. حضور رحمت للعالمین ہے نا، تو کافر ہے یا منافق ہے حضور کی تو ڈیوٹی ہے پیار کرنا. لیکن کافر کو تو چاہیے نا کلمہ پڑھے، منافق کو تو چاہیے نا مومن بنے. او بھائی میں نے کہا وہ بزرگ ہیں، ان کی ذمہ داری ہی پیار کرنا ہے، وہ جو بھی جائے گا اس سے. لیکن تو بتا تو نے پیار میں سے سیکھا کیا ہے، لیا کیا ہے، تیرے اوپر اثر کیا ہے؟ پیار کرنا، شفقت کرنا اور ہے، یہ جملہ میرا یاد رکھنا. پیار کرنا کسی سے اور ہے اور اس سے راضی رہنا یہ بات اور ہے. کسی پر شفقت کرنا اور ہے اور اس بندے سے راضی رہنا یہ آپ دیکھیں کہ وہ راضی ہے آپ سے کہ نہیں، کہ خالی پیار ہے، خالی شفقت ہے. شفقت تو مجبوری ہے کرنی ہے. تو میرے عزیز یاد رکھیں نبی کریم تھوڑا تھوڑا خیال کرتے، دیکھتے بندہ اس کے مزاج کے مطابق. دیہاتی آتا تو حضور اس کا بھی خیال کرتے. حضرت ظاہر دیہاتی تھے، وہ آتے تھے ترکاریاں لے کے گاؤں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے تھے. وہ کئی دفعہ عجیب و غریب باتیں بھی کرتے تھے، حضور محبت سے پیش آتے تھے، ان کی طبیعت کا خیال کرتے، ان کے معاملات کو دیکھتے. میرے رسول پاک علیہ السلام تو دیکھتے کون شخص کس طرح کا ہے، کس رویے کا ہے، کس انداز کا ہے، اس کو اس کے مطابق عزت دیتے، وقار دیتے، نواز دیتے. اس شخص کا
उस तरह का इकराम करते। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने मेराज की रात मैंने जन्नत में एक महल देखा। मेरा दिल किया मैं अंदर से जाके देखूं, पर उसके दरवाजे के करीब गया तो उमर फारूक का नाम लिखा था। फरमाते हैं मैंने कहा उमर जरा तबीयत का सख्त है। तो उसने कहना है कानून ये है कि पहले इजाजत लो फिर किसी के घर जाओ। चलो हम नहीं जाते, उमर से पूछ के चले जाएंगे। घर जो उमर का है, नहीं आपको समझ आई मेरी बात यार, नहीं समझे। जिनके कदमों के सदके घर मिला है, अगर वो ये ख्याल करते हैं कि सामने वाले से पूछ लेना चाहिए, नहीं आप नहीं समझे। ओ भाई, जिनके बरकत से वो मकान मिला है, अगर वो मिजाज का इतना ख्याल रखते हैं तो फिर मिजाज रसूल का भी तो ख्याल होना चाहिए ना। फिर मिजाज सुनो, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए। हुजूर ने बताया वो उमर तेरा मकान बड़ा पसंद है यार। मैं अंदर जाने लगा था, दरवाजे पे हूर भी बैठी थी, जाने लगा था अंदर, तो वो ना मैं इसलिए नहीं गया कि उमर कानून बड़ा पाबंद है। उसने कहना है कि कानून तो इजाजत लेके जाओ। तो उमर रो पड़े, अर्ज करने लगे हुजूर मैं कहाँ और जन्नत का मकान कहाँ। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, ये जो भी है आपकी मेहरबानी है। तो हजरत उमर रो पड़े। लेकिन मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इतना हुजूर ख्याल करते तो जनाबे उमर पता कौन थे? जुर्रत नहीं थी किसी माई के लाल की उमर के सामने खड़ा हो सके। हाँ, जिसके सामने शैतान ना ठहर सके, निकल जाता है शैतान भी। लेकिन सहाबा कहते हैं जब कभी हुजूर के चेहरे पे शिकन आती तो इतना वजूद हमने किसी का कामते नहीं देखा जितना उमर कांपा करते। कब कभी तारी होती थी वो दलेर मैं कहीं और हूं, यहां तो मैं गुलाम हूं, यहां तो मैं नौकर हूं। दुआ मंगया करो संगियो किते मुर्शद ना रोस जा। रो पड़ते। और तरीका क्या होता? जमीन पे कोनियां रख के ना, कोनियां घुटने, अब मैं आपको करके कैसे दिखाऊं, हदीस सही में मौजूद। ये कोनियां जमीन पे रख के ना, जैसे बच्चे नहीं चलते, कोनियां दोनों जमीन पे हजरत उमर रख देते और यूं कोनियां रख के तो यूं हाथ बांध देते हुजूर के सामने, नीचे कोनियां और हाथ बांधते और फिर रोते। जब हुजूर नाराज होते तो किसी और से नाराज है नबी पाक, उमर से नहीं, तो यूं दोनों हाथ बिछा देते, यूं हाथ बांधते और कहते रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनम व नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूलल्लाह मैं बड़ा राजी हूँ कि अल्लाह मेरा रब है। हुजूर मैं बड़ा राजी हूँ, हुजूर मैं बड़ा राजी हूँ कि इस्लाम मेरा दीन है। व मुहम्मद नबीयम व रसूला, और मैं बड़ा राजी हूँ कि अल्लाह ने मोहम्मद को नबी और रसूल बनाया। हुजूर बड़ा राजी हूँ, मेहरबानी फरमा, बड़ा राजी। यहाँ पीर सैयद अली हुसैन शाह साहब अशरफी रहमतुल्लाह अलैह कचौशा शरीफ के बुजुर्ग थे और शान ये थी कि चेहरा गौस पाक से मिलता था। वो थोड़ा सिमा के कायल थे, सिमा के, यानी वो वाला सिमा नहीं जो अब ढोल ढमक्के के साथ होता है, कुछ उसमें अशार पड़े जाते थे। और बाद ऐसे शेर थे जिन पर बाप बुजुर्ग कहते थे नहीं होने चाहिए, ये राय का इख्तलाफ। उनके यहाँ एक खलीफा थे सैयद अबुल बरकात शाह साहब, मुफ्ती आजम पाकिस्तान। वो खलीफा हैं लेकिन बड़े आलिम थे। सैयद साहब यहाँ आए तो लोगों ने कहा हुजूर को शेर पढ़े। तो आप फरमाने लगे ये मेरा मुरीद मुफ्ती आजम है, ये मना करता है, ये इन बातों से मना करता है, तो यहाँ नहीं पढ़ने। लोगों ने कहा हुजूर मुरीद की भी माननी है, मैं निरा मुरीद नहीं मुफ्ती भी तो है ना, कुरान और सुन्नत की रोशनी में मना करता है। तो इतना लोग ख्याल कर लेते थे दूसरों के मिजाज, और यारो हम तो बोझ बनते हैं, हम तो चिढ़ाते हैं जिसके, और मैं देखता हूँ दुनिया चढ़ चढ़ के पागल हो गई, चिढ़ाते हैं, एक दूसरे को तकलीफ देते हैं, अजियत में मुब्तला करते हैं। हम लोगों ने अब थप्पड़ मारने बंद कर दिए हुए हैं, अब हम डंडे नहीं मारते, अब हम नफ्सियाती तकलीफें देते हैं, नफ्सियाती ज़हनी तौर पर टार्चर करते हैं। हम लोगों को इतना तकलीफ में मुब्तला करते हैं कि लोग पागल होने के करीब आ गए, खुदकुशियां होने लगी हैं। अगर हम नफ्सियाती तौर पर प्यार करें, सामने वाले को जरा इज्जत दें, जरा उसके जज्बात का ख्याल करें, जरा उसकी तबीयत के मुताबिक चले, जरा थोड़ा सा मोहब्बत कर लें, प्यार कर लें, बड़ी दुनिया बच जाएगी, बड़े सारे लोग करीब आ जाएंगे। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ना बमंज़ला ताकत के बोझ डालते थे, बमंज़ला ताकत के। हुजूर नाम लेके भी कह सकते थे अब्दुर्रहमान तू मालदार है, दे इतने पैसे जिहाद में, उमर तू मालदार है, दे पैसे, उस्मान गनी दे, ये नहीं हुजूर ने कभी फरमाया। ऐलान कर दिया भाई जिहाद का मौका, अपना अपना हिस्सा डालो। हुजूर किसी शख्स पर कोई बोझ, अपने आप को बोझ ना बनाएं। इस्लाम नफ्सियाती मसाइल का हल बताता है कि आप प्यार करें,
मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे घरों में बहुत सारे बीमार ऐसे हैं जिन्हें दवाई की नहीं हमारी तवज्जो की ज़रूरत है। बहुत सारे बीमार इस किस्म के हैं जिन्हें सिर्फ आपकी मुस्कुराहट की ज़रूरत है, जिन्हें सिर्फ आपका ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप थोड़ा ध्यान करें, थोड़ा प्यार करें। अगर आपको लगता है ना कि सामने वाले के मकान के आगे कूड़ा फेंकने से उसको ज़हनी अज़ियत होती है, तो खुदारा आपको पता है मुसलमान खुश हो जाए तो अल्लाह भी खुश हो जाता है। और हुजूर फरमाते हैं मुसलमान को तकलीफ हो तो मुझे भी तकलीफ होती। इसलिए एक तो अपने आप को खुद मुतमईन करें, दूसरों से मुतालबा ना करें, और आप कोशिश करें दूसरों के मिजाज के मुताबिक, उनकी तबीयत के मुताबिक, आप शरई तकाज़ों के अंदर रह के आप कोशिश करें कि सामने वाला हमारी वजह से चिढ़े ना, उसे अजियत ना पहुँचे, उसे तकलीफ ना हो। ऐ ईमान वालों, बहुत सारे गुमानों से, बहुत सारे ख्यालों से बचो। फरमाया बाज गुमान भी, बाज ख्याल भी गुनाह है। कैसे बचें? फरमाया वला तजस्ससु, ये जासूसी छोड़ दो, ये किसी की बातों, छुपी हुई बातों को तलाश करना छोड़ दो। इससे तुम गुमानों से बचोगे, वसवसों से बचोगे, ख्यालात से बचोगे। नफसियाती तौर पर जो लोग पाक साफ होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी मुतमईन होती है।